हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कैसी चल रही है आपकी बोर्ड की तैयारी। मैं आज आपको 12th की IUPAC नामकरण आसान ट्रिक से सिखाऊंगा। ऐसा आपको किसी ने भी नहीं सिखाया होगा। तो आप पहले देखिए, मैंने जो लिखा हुआ है, हमने जो लिखा हुआ है क्रियात्मक समूह कार्बनिक यौगिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हमने लिख लिया है, जिससे आप IUPAC में एक भी आपको, अभी हम आपको एग्जाम्पल भी दिखाएंगे कैसे आएंगे, कैसे कैसे बोर्ड में आते हैं। और बंध भी हमने लिख लिया। अब देखिए क्रियात्मक समूह क्या है। अगर OH आया तो हम ऑल लगाएंगे। क्या OH क्रियात्मक समूह जो लगे रहते हैं, अगर OH आया तो ऑल लगाएंगे। CHO आया तो अल लगाएंगे। और O आया तो ऑक्सी, O आया तो केवल ऑक्सी लगाएंगे। ये यहाँ C डबल बॉन्ड O आया तो ओन लगाएंगे। COOH आया तो ओइक ओइक अम्ल लगाएंगे। NH2 आया तो एमीन लगाएंगे। Cl आया तो क्लोरो लगाएंगे। Br आया तो ब्रोमो लगाएंगे। इसी तरह अगर CN आया तो साइनो लगाएंगे। इन सभी का प्रयोग हम IUPAC में करने वाले हैं दोस्तों। अब हम देखिए कार्बनिक यौगिक भी लिखे हुए हैं। अगर C1 आता है एक कार्बन तो मेथ, दो कार्बन तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट लगाएंगे, छह कार्बन है तो हेक्स लगाएंगे, सात कार्बन है तो हेप्ट लगाएंगे, आठ कार्बन है तो ऑक्ट लगाएंगे, नौ कार्बन है तो नॉन लगाएंगे, 10 कार्बन है तो डेक लगाएंगे। अब अगर हमें बॉन्ड आते हैं, या जिनको कहते हैं आप लोग बंध बंध आते हैं, तो हम सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। अब इनके ये हमने सूत्र भी लिखे हुए हैं यहाँ। CnH2n+2 ये एल्केन का सूत्र है, और CnH2n ये है एल्कीन एल्काइन का सूत्र। अब हम देख लेते हैं, अगर CH3 आ रहा है, क्या आ रहा है, CH3 मेथिल। अगर CH3 आ रहा है तो हम इसको मेथिल लिखेंगे। C2H5 आ रहा है तो हम इसको एथिल लिखेंगे दोस्तों। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड वाले। अब हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल में ये देखिए, फर्स्ट है, हम इसको करने जा रहे हैं। देखिए तो हम पहले इसमें क्या कार्बनों की संख्या गिनेंगे, कितने कार्बन है। तो हम पहले अपनी चैन बनाएंगे। जैसे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। इसमें हमें पांच कार्बन मिल रहा है। और हमारा क्रियात्मक समूह जो है Br, तो Br को हम क्या लिखते हैं, ब्रोमो। ये देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है ब्रोमो। Br को हम क्या लिखते हैं, ब्रोमो। तो ब्रोमो कितने नंबर कार्बन पे चैन में जुड़ा हुआ है, 4 नंबर में। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। अब यहाँ कामा लगा देंगे। अब डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है, हम देखते हैं 2 पे लगा हुआ है। अगर 2 पे लगा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, हमने क्या बताया था, एल्केन। अगर दो बॉन्ड लगे होते तो क्या लिखते हैं हम, एल्कीन। तो एन इन आइन, तो हम लिखेंगे 2 इन। अब हमारे ये कार्बन कितने हैं तो गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बनों के लिए हम क्या लिखेंगे, अगर एक है तो मेथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पेंटेन। क्योंकि हमारा डबल बॉन्ड है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एन जोड़ देंगे। तो यहाँ हम सिंगल बॉन्ड यहाँ पास है तो हम लिखेंगे पेंटेन। अब इसी तरह हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड हमारा क्या कहता है, पहले हम इसको भी चैन बनाएंगे। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। अब ये क्या है, देखिए OH हमारा क्रियात्मक समूह आ गया है। तो O को हम क्या कहते हैं, देख लेते हैं। यहाँ हमने क्या लिखा, O को ऑक्सी लिखते हैं। O को ऑक्सी लिखते हैं। तो हम यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखा हुआ है यहाँ, एल्केन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एथॉक्सी। अब इसको आप जानते हैं ये क्या है, C2H5, C2। तो ये CH2 है, CH3 है। तो ये क्या होगा, C2H5। तो हमारा क्या हो गया, बेंजीन। तो हम इसको लिखेंगे बेंजीन। तो दोस्तों आपको समझ में अगर कहीं पास नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपको अच्छे से समझाने की प्रयास करेंगे।
और आपको समझ में भी आ जाएगा। अब हम आपको ये दिखाएंगे। अब हम थर्ड पे चलेंगे। थर्ड हमारा कौन सा है? हम पहले इसकी कार्बन को गिनेंगे, कितने हैं? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन हमारे हैं, तो 5 कार्बन है। अब क्रियात्मक समूह हम देख लेते हैं। क्रियात्मक समूह कहाँ पास लगा हुआ? हमारा 4 पर लगा हुआ है क्रियात्मक समूह। तो हम क्या लिखेंगे? 4। और OH को हम क्या कहते हैं? हमने क्या लिखा है? ऑल। तो 4 ऑल, 4 ऑल, 4 ऑल। अब हमारा ट्रिपल बॉन्ड लिखा लगा हुआ, तो हम क्या कहते हैं? एन इन आइन। तो हम क्या लिखेंगे? 2 आइन, 4 ऑल, 2 आइन, 4 ऑल, 2 आइन, 4 ऑल, 2 आइन। अब कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो हम क्या लिखेंगे? हमने यहाँ क्या लिखा था? पेंटेन, पेंटेन। समझ में आया दोस्तों? अब हम आपको चौथी बताने जा रहे हैं। जो चौथी हमारी IUPAC, हम इसको भी पहले लिख लेंगे। कौन सी है? तो कार्बन पहले गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये हमारे 6 कार्बन हमने गिन लिए। अब हम क्या, अब पहले देखेंगे क्रियात्मक समूह कहाँ पास लगा हुआ है। तो अगर 2 बार हमारा क्रियात्मक समूह आया है, देखिए CH3 2 बार आया है, तो हम क्या लिखेंगे? 1, 4। तो हमने कितने बार है? 1 बार और 4 बार। तो हम क्या लिखेंगे? अगर 2 बार आया है तो हम क्या लगाते हैं? डाई, डाई। 1, 4 डाई। अब क्या है, क्या आया है? CH3 को हम क्या कहते हैं? यहाँ देख लेते हैं। CH3 को हम मेथिल कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम CH3 को मेथिल, मेथिल। और क्रियात्मक समूह हमारा कितने में है? 3, 3 नंबर क्रिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 ऑल बेंजीन, 3। OH को हम क्या लिखते हैं? यहाँ आप देख सकते हैं, OH को हम ऑल लिखते हैं। 3 ऑल बेंजीन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिएगा, हम आपको, और कहीं बार आपको समझ में नहीं आएगा तो हम समझाएंगे आपको, आपको तुरंत समझ में आएगा। अगर आपने इनको कर लिया तो आपके लिए एकदम। हाँ तो दोस्तों, पांचवा हम देख लेते हैं। पांचवा हमारा क्या है? पांचवा देख लेते हैं हम। जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है उधर से ही नंबरिंग करते हैं दोस्तों। तो पांचवा हमारा, इसको हम, जो ये है, इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको हम मान लेते हैं, ये मेथॉक्सी हमारा बन गया। हमने इसको मेथॉक्सी बना लिया। तो हम 1 2 3 हमने यहाँ से नंबरिंग कर दी, तो ये हमारा मेथॉक्सी हो गया। 2 नंबर पर CH3 यानी मेथिल है। तो अब हम इसका IUPAC नाम बनाएंगे। तो IUPAC हमारा नाम ये यहाँ बना। तो क्या हो जाएगा हमारा? 1। इसको हमने क्या मान, 1 नंबर में जुड़ा हुआ है, तो इसको हम मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। IUPAC हलवा है यार एकदम, बस समझना बस है। और 2 2 पे हमें क्या जुड़ा हुआ है? CH3। तो 2 मेथिल, क्योंकि हमने आपको बताया था CH3 को क्या कहते हैं? CH3 को मेथिल कहते हैं। अब देख लेते हैं CH3 अब हमारा, तो कितने अब इसमें वो जुड़े हुए हैं कार्बन? 1 2 3। तो 3 को हम क्या लिखते हैं? 3 को हम क्या लिखते हैं? प्रो, यानी प्रोपेन, प्रोपेन। अब हम इसी तरह छठवा देख लेते हैं। हमारा 6 नंबर क्या कहता है? बस आपको इसी तरह में गड़बड़ी हो सकती है कि आपको इतने बड़े बड़े मिल जाए, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एकदम आपको हलवा लगने लगेगा कैसे कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं, आपको नंबरिंग करते हैं। जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़े उधर से ही नंबरिंग करते। देखिए इधर 1 2 3 4 5। मैं ये आपको समझने के लिए नंबरिंग कर रहा हूँ, वरना आपको वहां बोर्ड एग्जाम में मन में करना है, आपको ऐसे ही करना नहीं है। तो आप देखिए, हम पहले क्या लिखते हैं? हमारा 2 नंबर में क्या जुड़ा हुआ है? CH3। जो CH3 2 बार है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 कामा 2
कामा थ्री, थ्री में भी जुड़ा हुआ है तो 2 कामा थ्री। तो आप अब 3 बार आया है क्रियात्मक, 3 बार आया है तो 3 बार क्या लिखते हैं, ट्राई। 2 आया है तो डाई, तो इसको क्या लिखेंगे, ट्राई। 3 बार आया तो ट्राई। कितने बार में क्या आया है, मेथिल। 3 बार आया तो मेथिल। 2 कामा 3 ट्राई मेथिल। अब क्या है हमारा 4 नंबर पर क्रियात्मक समूह है तो कामा लगा के 4 4 OH का क्या लिखते हैं, ऑल। 4 ऑल। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 को क्या लिखते हैं हम, पेंटेन। तो दोस्तों ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। हमारी IUPAC एकदम हलवा है यार, आपको बोर्ड एग्जाम में बस लगेगा है कि भैया ने समझा दिया तो आपको तुरंत ही आ जाएगा। तो अब आपको मैं और आगे ले चलता हूं दोस्तों। और आगे हमने लिखा हुआ है, ये देखिए, हम आपको बनाना सिखाएंगे। ये हमने आप बराबर लगा दिया। इसको हम क्या कहते हैं, 7 नंबर को। अब हम पहले नंबरिंग कर लेंगे। एक क्रियात्मक समूह यहाँ से पास पड़ रहा है, 2 3 4 5 6। इनको आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं ऐसे करना है, मैं आपको समझने के लिए कर रहा हूं ऐसे दोस्तों। तो अब लिखिए आप 1 नंबर पे OCH3, तो क्या लिखते हैं, मेथॉक्सी। ओ को हमने क्या कहा था आपको, ऑक्सी। तो CH3 क्या कहते हैं, मेथिल। तो मेथॉक्सिल क्या बन जाएगा, मेथॉक्सी। ये हमारा मेथॉक्सी बन गया। यहाँ 1 1 नंबर पे है तो मेथॉक्सी हम मान लेते जाए। अब हम आपको 7 नंबर दिखा रहे हैं। 7 नंबर में क्या है, हमने नंबरिंग कर लिया, नंबरिंग। तो इसको हम क्या मान लेंगे, मेथॉक्सी 1 मेथॉक्सी। और कामा लगा के कितने में लगा हुआ है, 2 में हमारा क्रियात्मक समूह लगा है तो 2 OH को क्या लिखते हैं, ऑल। अब हम ये हमारा चित्र क्या है, यह है बेंजीन का, तो हम क्या लिखेंगे, बेंजीन। बेंजीन लिख दिया। अब हमारा ये पूरा हो गया दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये दिया हुआ है, इसको हम नंबरिंग करते हैं। क्रियात्मक समूह किधर से पास पड़ रहा है, इधर से। तो इधर से हम यहाँ का 1 2 3 4 हमने नंबरिंग कर लिया। अब नंबरिंग करके अब देखते हैं हमें क्या, क्रियात्मक समूह 1 नंबर पे लगा हुआ है और 2 हमारा 2 हमें लिखे हुए यहाँ पास CH3 भी है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 कामा 3, क्योंकि 2 बार आया है तो डाई। डाई और क्या, Cl 2 बार आया है तो क्या लिखेंगे, 2 कामा 3 डाई क्लोरो। क्योंकि 2 में भी Cl है, 3 में भी, तो हम इसीलिए लिख रहे हैं 2 कामा 3 डाई क्लोरो। अब क्या है 2 नंबर पे, क्या है, मेथिल। 2 मेथिल, 2 मेथिल। अब कामा लगा देंगे, ऑल। तो 1 माइनस बॉन्ड। अब OH लगा हुआ है तो हमारा OH क्या है, तो ऑल। अब हमें कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन। अब हम चल, तब तक के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कैसी लगी वीडियो आपको। तो थैंक यू, धन्यवाद, सपोर्ट करिए।